तो आखिरकार उत्तर प्रदेश को 4 साल के बाद अपना स्थायी डीजीपी मिल गया है। राजीव कृष्ण जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक डीजीपी होंगे, जो अभी फिलहाल कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम संभाल रहे थे। और एक बड़ा कश्मकश की स्थिति थी कि आखिर कब पूर्णकालिक डीजीपी यूपी को मिलेगा, कहां दिक्कतें आ रही हैं। ये भी कहा गया कि दरअसल यहां पर लखनऊ वर्सेस दिल्ली की एक अलग जंग है। यूपीएससी को लेकर भी तमाम सवाल थे और इसको लेकर विपक्ष भी गाहे बगाहे चुटकी लेता था, सवाल पूछता था कि इतने बड़े सूबे की सुरक्षा जिस विभाग के तहत है, उस विभाग के मुखिया को लेकर ही कोई आम सहमति क्यों नहीं बन पा रही है। अखिलेश यादव भी पूर्णकालिक डीजीपी को लेकर सवाल पूछा करते थे, लेकिन अब राजीव कृष्ण जब बनाए गए हैं स्थायी डीजीपी, तो उनको लेकर भी और बहुत सारी चर्चाएं हैं। चर्चाएं उनके परिवार को लेकर, चर्चाएं उनके तमाम करियर को लेकर, जो जिस तरह से उन्होंने काम को संभाला, जिस तरह से एक बड़ी उपलब्धि उनके खाते में रही। कहा गया कि शायद इसका ये प्रतिफल उनको मिला है। वो उपलब्धि कौन सी है, उनके फैमिली बैकग्राउंड की इतनी चर्चा क्यों है, खास तौर पर उनकी पत्नी, उनके साले और उनकी पत्नी की, तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। उनकी वो शादी का किस्सा भी ज़रूर सुनवाएंगे कि किस तरह से इन आईपीएस ऑफिसर को प्यार होता है और उसके बाद वो परवान चढ़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में, और चर्चा में आपके साथ मैं हूं सुषमा। राजीव कृष्ण की अगर हम बात करें तो बेसिकली वो नोएडा से बिलोंग करते हैं और काफ़ी ब्रिलियंट थे वो पढ़ाई में। 1991 बैच के वो आईपीएस ऑफिसर हैं, यूपी कैडर के। पहली ही बार में उन्होंने यूपीएससी की कठिन परीक्षा को क्रैक कर लिया था, पास कर लिया था और आईपीएस ऑफिसर बने। राजीव कृष्ण की पत्नी मीनाक्षी सिंह हैं, जो कि इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, तो एक बड़े ओहदे पर उनकी पत्नी है। अगर उनके हम साले की बात करें तो साले बीजेपी के विधायक हैं जी, राजेश्वर सिंह। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से वो विधायक हैं। पहले एक ईडी ऑफिसर थे, उनको लेकर भी तमाम चर्चाएं रहीं, चाहे वो एक ईडी ऑफिसर के तौर पर उनके कार्यशैली की बात हो या फिर उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री और उसके बाद विधायक बनने की बात की स्थितियों की बात हो। उनकी जो सरहज है, यानी कि साले की पत्नी, वो खुद एक कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर, काफ़ी तेज तर्रार लेडी वो मानी जाती हैं। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी सिंह की, जो कि नोएडा पुलिस कमिश्नर हैं और आईजी रैंक की वो अधिकारी हैं। पहली महिला कमिश्नर नोएडा के तौर पर उनको एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, उनका नाम लिया जाता है। तो ये फैमिली बैकग्राउंड है। लेकिन मीनाक्षी सिंह जो कि इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, वो कैसे उनके साथ संबंध में आई, किस तरह से राजीव कृष्ण के साथ उनका रिलेशन बना, वो आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उसके पहले प्रोफेशनली राजीव कृष्ण के बारे में जानिए कि किस किस जगह पर उनकी तैनाती रही और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, जिसकी वजह से राजीव कृष्ण के लिए पहले ही कहा गया कि शायद उनको एक बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। दरअसल ये एक बड़ी उपलब्धि इसलिए कही जा रही क्योंकि मई 2022 के बाद ये पहला मौका है जब यूपी पुलिस की कमान किसी पूर्णकालिक महानिदेशक के हाथों में सौंपी गई है। और जो जानकारी मिल रही है, इसके लिए योगी सरकार ने नए स्थायी पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए यूपीएससी के नियमों के तहत पूरी प्रक्रिया को पूरा किया और इसमें बाकायदे जो पैनल भेजा जाता है उसमें 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स के नेम थे, जिसमें रेणुका मिश्रा जो कि 1990 बैच की अधिकारी हैं, पीयूष आनंद वो भी 1990 बैच के ऑफिसर हैं और राजीव कृष्ण 1991 बैच के ऑफिसर। इन तीनों के नामों का पैनल भेजा गया था। तो अगर कंपैरिजन कीजिए तो 1 साल तो राजीव कृष्ण का एक्सपीरियंस इनसे कम है, लेकिन इनको इंपॉर्टेंस क्यों मिली वो उनके पूरे प्रोफाइल के जरिए आप समझ पाएंगे। राजीव कृष्ण के बारे में जैसा कि हमने आपको पहले बताया, 1991 में पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी और पहली बार में ही वो आईपीएस ऑफिसर बने। करीब 22 साल के राजीव कृष्ण रहे होंगे और उनकी शुरुआत जो होती करियर की मुरादाबाद शहर से। मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से वो अपनी प्राइमरी ट्रेनिंग को पूरा करते हैं और फिर 1992 में उनकी पहली तैनाती प्रयागराज में होती है। फिर यहाँ से वो हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर चले जाते हैं। 1993 में ट्रेनिंग से लौटते हैं तो बतौर एएसपी उनकी पोस्टिंग होती है बरेली में। बरेली से उनका करियर ग्राफ तो ऊपर चढ़ा ही, साथ ही उनकी निजी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में भी एक बड़ी तब्दीली आई। बरेली से मानो उनको एक बड़ी सौगात मिली। क्या मिली, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल यहीं पर पहली मुलाकात मीनाक्षी सिंह से राजीव कृष्ण के हुई थी। दरअसल बरेली में राजीव ट्रेनी आईपीएस थे और यहाँ पर उनकी मुलाकात डीआईजी रण बहादुर से हुई। डीआईजी के साथ उनकी छोटी बेटी मीनाक्षी सिंह रहती थी। मीनाक्षी भी बहुत अच्छी थी पढ़ने में, कहा जाता है कि हर एग्जाम में वो टॉप करती थी, अव्वल रहती थी।
और उसी साल मीनाक्षी ने यूपीएससी की परीक्षा भी पास की थी। वो आईआरएस में सिलेक्टेड हुई थी और बरेली में ही थी। और यहाँ पर डीआईजी रण बहादुर ने राजीव कृष्ण की मुलाकात मीनाक्षी सिंह से कराई। दोनों के बीच में पहले जान पहचान हुई, फिर ये दोस्ती और प्यार में तब्दील हो गई। दरअसल दोनों की सोचने का तरीका एक था, दोनों का मोटिव लाइफ में एक था। अच्छी ट्यूनिंग बनी। घर वालों को जब बताया गया तो घर वालों को भी ये जोड़ी जची और फिर 1996 में लखनऊ में दोनों की शादी हुई। राजीव कृष्ण के 2 बेटे हैं। दोनों बेटे अपने अपने क्षेत्र में काफी नाम कमा रहे हैं। तो 1996 में शादी हो गई, लेकिन इधर बहुत सारी चुनौतियां लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर राजीव कृष्ण के सामने थी, जिसमें एक एक करके राजीव कृष्ण खुद को साबित करते चले गए। फिर चाहे आगरा जोन में कानून व्यवस्था को बनाने का एक चैलेंज रहा हो, जिसमें एडीजी के पद पर रहते हुए उन्होंने यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें अलीगढ़ हो, चाहे मथुरा हो, चाहे फिरोजाबाद हो, कई सारे सेंसिटिव जो जिले आते थे, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया। विजिलेंस और एंटी करप्शन के डीजी के तौर पर भी उनके काम को याद किया जाता है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच की कमान उन्होंने संभाली और उसमें भी कहा गया कि काफी अचीवमेंट्स उनको मिले। वो काफी डिसिप्लिन वाले, एक सख्त मिजाज के अधिकारी माने जाते हैं। उनके मातहत उनसे काफी डरते भी हैं, जो तमाम जानकारियां मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मिल रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार में भी अहम भूमिका निभाई है, जिसमें उन्हें नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का भी लंबा एक्सपीरियंस मिला। लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, आपको याद होगा 2024 में जब 60,000 कांस्टेबल भर्ती का मामला था, जिसमें पेपर लीक होने के बाद भयंकर हंगामा हुआ था। सड़क पर उतर आए थे छात्र, तमाम टीचर्स ने भी एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था। सरकार पर बहुत सारे सवाल थे, जिसमें खुद सीएम योगी सामने आए थे और 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा करवाने का वादा किया था। तो जब दोबारा से एग्जाम हुआ था, उस समय पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के डीजी थे राजीव कृष्ण। उनके सामने बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से फेयर यहाँ पर एग्जाम करवाया जा सके, नकल विहीन, तमाम धांधलियों से दूर, क्योंकि बहुत फजीहत हो चुकी थी ऑलरेडी पुलिस भर्ती बोर्ड की। बहुत बड़ी परीक्षा भी थी और मानो कि ये परीक्षा सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए नहीं थी, बल्कि उससे बड़ी परीक्षा खुद राजीव कृष्ण के लिए थी, जिसमें वो कामयाब हुए। नकलविहीन परीक्षा हुई, जिस पर कोई सवाल नहीं उठा। शांतिपूर्ण तरीके से वो पूरा एग्जाम होता है, आगे की प्रक्रियाएं भी होती हैं और नियुक्तियां भी मिलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना गया राजीव कृष्ण के लिए। तो जो नए डीजीपी बने हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में हमने आपको अहम जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन जो टकराव रही, जरा उसके बारे में भी जान लीजिए कि आखिर इतना इंतजार क्यों उत्तर प्रदेश को करना पड़ा। दरअसल 11 मई 2022 को उस समय के डीजीपी मुकुल गोयल को उनके पद से हटा दिया गया था। उसके बाद से यूपी में लगातार कार्यवाहक डीजीपी की तैनाती ही रही, स्थायी डीजीपी नहीं मिल पाया। मुकुल गोयल के हटने के बाद से अब तक डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा, विजय कुमार, प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजीपी रहे। 31 मई 2025 को कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार के रिटायर्ड होने के बाद 1991 बैच के आईपीएस राजीव कृष्ण को यूपी पुलिस का 5वां कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था। लेकिन अब उनके हाथ में पूर्णकालिक डीजीपी की जिम्मेदारी। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। यह रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है लखनऊ से हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने।